नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। ये पिछली कहानी का भाग 2 है। पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि अनिल और सीमा विजय के घर आते हैं तो विजय सीमा को देखकर चौंक जाता है। पढ़िए इस कहानी में कि विजय सीमा को कैसे जानता है। आखिर विजय से सीमा का क्या रिश्ता है। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, बाबूजी दिल्ली घूमने आए हो? हाँ, अनिल ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहाँ तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। अनिल उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वह नहीं, वह लड़की सीमा थी, अब अनिल की पत्नी। क्या अनिल ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो अनिल को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? अनिल ने विजय से पूछा। वह मायके गई है। विजय के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार। तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि? ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूं। विजय उठता हुआ बोला। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। अरे भाई, खाने की चिंता तुम ना करो, खाना सीमा बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है ये, अनिल ने कहा। विजय चुप रहा, पर उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर अनिल ने सीमा से शादी क्यों की। सीमा उठकर रसोई घर में चली गई। विजय ने अनिल को सब कुछ सच बता दिया कि उसने सुरेखा को घर से क्यों निकाला है। अनिल ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी सीमा को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या ये वही है जब दिल्ली में हम दोनों घूमने गए थे? हाँ विजय, ये वही सीमा है। उस दिन दिल्ली के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने सीमा में पता नहीं कौन सा खिंचाव व भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बात करने को बेचैन हो उठा। मैंने कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा, तुम्हारा नाम? यह सुनकर वह बोली, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगे क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया। मैंने उससे पूछा, पहले तुम अपने बारे में बताओ। उसने बताया, मेरा नाम सीमा है, वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। दिल्ली में एक कस्बा है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा जी के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने दिल्ली लाकर मुझे इस काम में ढकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक ही अनाज होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें धकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली, किया था विरोध, बहुत किया था। एक दिन तो मैं यमुना में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया। मैं क्या करती, अकेले कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने तो हजारों हाथ होते हैं, बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर मैं कुछ सोचने लगा। तब उसने पूछा, क्या सोचने लगे? आप मेरी चिंता मत करो। और कुछ सोचकर मैंने कहा, सीमा, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली, रहने दो आप बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। सीमा के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने सीमा के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी सीमा को उसकी पिछली ज़िंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर विजय हैरान रह गया। वह अनिल की ओर एकटक देख रहा था। न जाने कितने लोग सीमा के जिस्म से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे सहन कर गया अनिल? क्या अनिल के सीने में दिल नहीं है? अनिल के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने सीमा को अपनाया। अनिल ने कहा, यार भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ़ भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला कोई कोई होता है।
किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले 2 हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी सीमा एक ट्रे में चाय के कप व कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। विजय सकपका गया। वह सीमा से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने सुरेखा को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। विजय चुपचाप चाय पी रहा था। अनिल ने कहा, अब ज़्यादा ना सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले यह शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की ज़रा भी गलती नहीं है। विजय को लग रहा था कि अनिल ठीक ही कह रहा है। वह एक भूल तो कर चुका है सुरेखा को घर से निकालकर, अब तलाक लेने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की हालत क्या हो गई है। अभी तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिल कर जाएंगे, अनिल ने कहा। विजय ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं सुरेखा को फ़ोन करके आता हूँ। अनिल और सीमा ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। विजय ने सुरेखा को फ़ोन मिलाया। उधर से सुरेखा बोली, हेलो, कैसी हो सुरेखा? विजय ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो तलाक के कागज़? सुरेखा, तलाक की बात ना करो। मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर फ़ोन पर जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पी कर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं सुरेखा, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। अब अपना घर संभाल लो। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से सुरेखा का कोई जवाब नहीं मिला। सुरेखा, तुम चुप क्यों हो? सुरेखा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं सुरेखा, नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। उधर से सुरेखा की आवाज़ सुनाई दी। विजय ने फ़ोन बंद किया और अनिल व सीमा को यह सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।